तरी भक्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे रहस्य साधना के आपको बताने वाला हूँ जो आपने बहुत कम किसी से सुना होगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ तंत्र मंत्र की। क्या सच में बोलने लग जाता है मुर्दा, बन जाता है किसी का गुलाम? क्या है इस साधना का रहस्य, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। अक्सर भगत लोग और जो शिष्य हैं मेरे, वो लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, तंत्र शास्त्र में अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं होती है और इन सभी की साधना पद्धति तथा कायदे कानून भी भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें से ही एक शाखा का नाम है अघोर पंथ। इसमें अनेकों साधनाएं होती हैं और उनमें से एक साधना है शव साधना। ये साधना अघोरी संप्रदाय की सबसे कठिन साधना कही जाती है और बताया जाता है कि ये साधना इतनी शक्तिशाली भी होती है कि इसे करने वाला धन से लेकर स्वर्ग से अपनी जगह भी निश्चित कर लेता है। कई बार तो अघोरियों की तंत्र मंत्र साधना से कई देवताओं के सिंहासन तक हिल जाते हैं। अभी जो मैं उन्हें शमशान में साधना करते जब देखा मैंने, तो मैंने कई जानकारियाँ जुटाने की कोशिश करी हकीकत में जब प्रैक्टिकली क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि शव साधना है क्या, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। शव साधना में अघोरी शव के ऊपर बैठकर साधना करते हैं और ये साधना इतनी शक्तिशाली होती है, यदि सफल हो जाए तो साधक देवताओं से भी ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। वह नाम लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकता है। शव साधना को खुले में तो बिल्कुल नहीं किया जाता। गुफाओं में बैठकर बाबा और अघोरी शव साधना करते हैं और इस साधना के लिए शव ज़रूरी होता है। शव के ऊपर बैठकर आधी रात के बाद ये साधना की जाती है और ऐसा बोला जाता है कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति इस साधना को करता है तो शव उसकी जान तक ले सकता है। तो कितनी कठिन हो सकती है साधना। और हमेशा इसीलिए मैं बोलता हूँ, कोई भी ऐसी उग्र साधना और ऐसी भयंकर साधना, ऐसी कठिन साधना आप करने जा रहे हैं तो कहीं भी पढ़ के सुन के आप ये साधनाएं ना करें। जो एक्सपीरियंस्ड गुरु होगा, जिसने ये कार्य किया होगा या इस साधना में वो फलीभूत होगा, उसी के सानिध्य में आप कोई भी साधना करें तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। आप जो चाहिए आपकी लाइफ में आपको, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। परंतु ऐसे ही कहीं भी मत फंसिए कि आपने सुना और आप उसे करने लग जाओ, उससे रिजल्ट नहीं मिलता है, बल्कि वो आपके और आपके परिवार के लिए संकट पैदा करता है। होती कैसे है सब साधना, उसके भी बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि मतलब जैसे मैंने जो जानकारी जुटाई है उसमें क्या है कि सब साधना के लिए सबको नहलाकर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद विशेष तांत्रिक प्रक्रिया के तहत शव के सर से छोटा सा सुराग बना यज्ञ सामग्री आदि भी डाली जाती है। इसके बाद शव को साधना स्थल पर रख दिया जाता है और साधक गुरु पूजन, अघोर पुरुष नमन, दिशा नमन, दिशा कीलन और स्थान कीलन जैसी कई क्रिया करता है। शव का भी पूजन कर उसका पूरा सम्मान किया जाता है। ऐसे ही नहीं है कि बस शव है तो मतलब डेड बॉडी है तो उसका कुछ ध्यान नहीं करना, नहीं। वो आपको आगे कितना फल देने वाला है उसके अनुसार आप उसका अनुष्ठान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। और शव पूजन के बाद सही ग्रह नक्षत्र की स्थिति आने पर शव के ऊपर बैठ शव साधना के मंत्रों का जप शुरू किया जाता है। साधक के सामने अलख यानी यज्ञ स्थल प्रज्वलित रहता है, जिसमें अघोरी हर मंत्र के अंत में तांत्रिक सामग्री की आहुति देता रहता है। जैसे जैसे अघोर साधक के जप पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं ना, तो वैसे वैसे साधक का जप स्वर भी प्रबल होता जाता है। इस स्थिति में शव में धीरे धीरे चेतना आने लग जाती है। उसके अंग फड़कने शुरू कर देते हैं। उसकी आंखों की पलकें खुलने तथा बंद होने लगती है और शव की सांसें भी धीरे धीरे तेज होने लगती है। और इस पूरी प्रक्रिया में शव पूरी तरह से जागृत हो जाता है। इस अवस्था में तांत्रिक लोग शव सहायता से अनेक प्रकार की गुप्त तांत्रिक साधनाओं के तरीके और रहस्य से जानते हैं।
अब इसमें आपको बता दूँ, सबसे पहले तो लेनी पड़ती है शव से ही अनुमति। अगर आप शव साधना करें तो उस शव से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। शव साधना के लिए जो ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति का शव उपयोग किया जा रहा है, पहले उससे अनुमति ली जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि शव उसी व्यक्ति का हो जिसकी अकारण मौत हुई हो। अकारण मौत के कारण उस व्यक्ति की आत्मा आसपास ही होती है और वह अघोरी की मदद करती है। सब पूजा के समय आसपास हजारों लाखों भूतों का अदृश्य जमघट लग जाता है। अघोरी पूजा इन बातों से तभी बच सकती है, जो अघोरी की पूजा है वो इन बातों से तभी बच सकती है जब वो भूतों से निपट सकता है। मतलब उसके अंदर इतना निडर होना चाहिए, वो इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो उन भूतों से निपट सके। अघोरी छुप कर इस तरह की साधना करते हैं और इस प्रकार सब साधना जैसे शक्तिशाली साधना से हर कोई डरता है। ये साधना करना हर किसी के वश में नहीं होता, हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे अक्सर आपने देखा होगा आजकल तो बहुत मतलब हम वीडियोस देखने को मिलते हैं जहाँ पे सब साधना आप करते हुए किसी भी अघोरी को देख सकते हो। पर इसका फ़ायदा क्या होता है? तो फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, इसका फ़ायदा क्या मिलता है कि अघोर साधकों की माने तो इस सब साधना के कई के तरीके हैं, पर सब साधना का विशेष लाभ यही होता है कि इस साधना के माध्यम से अघोरी लोग अन्य तांत्रिक गुप्त साधनाओं का ज्ञान शव के द्वारा प्राप्त करते हैं। असल में होता ये है कि जब शव पूरी तरह से जागृत हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि वह साधना करने वाला अघोरी जो होता है इस प्रकार से बात करते हैं जैसे नॉर्मल दो इंसान बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं। और ये एक तरीके से जो दूसरे जगत और इस जगत के बीच का मीडिएटर यानी कि माध्यम बन जाता है वो। ठीक है? इसलिए साधक उससे जिन साधनाओं के बारे में जानना चाहता है, वह अघोर साधक को उन सभी साधनाओं के बारे में ज्ञान देता रहता है समय समय के अनुसार। और इस ज्ञान की मदद से साधक तंत्र के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता है। शव साधना के बहुत ही कम जानकार लोग रह गए हैं अब तो। और जब कभी भी इनकी अध्यक्षता में ये साधना होती है तो वे बेहद ही निर्जन स्थान में गुप्त तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी हो सके गुप्त तरीके से की जाती है। हर कोई इसे कॉमनली आप हर जगह पे इसको खुलेआम करते हुए किसी भी अघोरी को देखेंगे नहीं। ये हर समय पे एक छुपी हुई साधना आप इसको कह सकते हैं और छुपाई हुई साधना कह सकते हैं। जब ये उस शव को जागृत करते हैं और उस शव से बातचीत करते हैं, तो ये इनकी और उनके बीच की कन्वर्सेशन होती है। उनके बीच का अपना एक नॉर्मल बातचीत करने का तरीका होता है जिससे वो कई जानकारी ले लेते हैं और फिर उसके माध्यम से वो जीवन में आगे जो किसी के जीवन की अगर कठिनाई है और नामुमकिन काम भी होंगे ना, तो अघोरी लोग वो भी मुमकिन करवा देते हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी भयंकर साधना है, कितनी कठिन परिश्रम उनको करना होता होगा जब एक जो इंसान है जो इस दुनिया को छोड़ के चले गया है और सिर्फ उसका शरीर रह गया, उस शरीर के माध्यम से जब वो उसकी आत्मा को बुलाते हैं और उस आत्मा से अनुमति लेकर ये पूजा अनुष्ठान कर कर हवन कर कर आहुति देकर ये सारा कार्यक्रम निभाते हैं। और जब वो सब जागृत हो जाता है तो वो उनके लिए उनके आधार पे काम करने लग जाता है। साथ साथ में मैं ये भी बता दूं कि एक एक खास काल पे होता है, ठीक है, एक समय पे निर्धारित होकर ये कार्य करा जाता है, साधना करी जाती है। और इसमें ये भी जानकारी दे देता हूँ मैं, यदि पुरुष साधक हो या पुरुष तांत्रिक हो तो वो क्या करेगा, वो स्त्री का शव का प्रयोग करेगा। और अगर स्त्री साधक है तो वो पुरुष के शव का प्रयोग करेगी। तो तब ये साधना करी जाती है, ठीक है। और ये भी बता दूं जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस साधना में ये भी ध्यान रखा जाता है जब अघोरी जो तांत्रिक होते हैं जो ये सब साधना करना चाहते हैं, कोई भी इंसान अगर सब साधना कर रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि जितना भी जवान इंसान अगर मरा हो, जितने भी जवान इंसान का शव उनके हाथ लग जाए तो वो उनके लिए उतनी ही तेज़ी से काम करता है, उनके लिए उतना ही वो अच्छा फलित होता है। तो वो जितनी भी जवान आत्माएँ उनके हाथ अगर कब्ज़े में आ जाए तो उनके माध्यम से अगर वो साधना करते हैं तो उनका काम एक्टिवली होने लग जाता है और चीज़ें बिल्कुल फ़ास्ट फॉरवर्ड में चलने लग जाती हैं। तो कई चीज़ों ऐसी हैं जो उनको ध्यान रख के तब वो शव साधना करते हैं। तो उनको शव भी अपने अनुसार चाहिए होता है जिस शव से वो कार्य करा सकें।
और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर शव साधना अगर आपको करनी है, तो वैसे तो कई जगहें अब तो जगह-जगह आप आराम से पता लगा सकते हो, परंतु मैं आपको बता दूँ एक बंगाल में शमशान साधना के लिए बहुत फ़ेमस तारापीठ महाश्मशान जो कह सकते हो कि एक स्थल है, जहाँ पर ये साधना करी जाती थी और तारापीठ महाश्मशान माना गया है, तो वहाँ पर ये शमशान साधना की जाती है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो जल्दी से इसे लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के कमेंट में आप जय माता दी लिख दीजिए। इसके अलावा कोई भी संकट बाधा है तुरंत अपॉइंटमेंट लेके बुक कराइए, संपर्क कीजिए, आपको निवारण दे दिया जाएगा। जय माता दी, जय माँ डाठ काली।